Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake तो दोस्तों अभी जिस घर में हम बैठे हैं तो वो हमारे गांव के अंदर बना हुआ, बरेउद गांव के अंदर बना हुआ है। तो मेरे पापा जी ने ये बनाया था मकान और दादू भी इसी में सपोर्टिव थे। उन्होंने यहाँ पे मिशन स्टार्ट किया था कि यहाँ पे हमारा उनका एक सपना था कि एक अच्छा सा घर हो हमारा भी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी टाइप के घर हैं, जो बड़े बड़े घर हैं ना वो इसी तरीके से बनाए गए हुए हैं। तो ये करीब करीब भी नहीं बोलते हुए, जब यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, मैंने जैसे पापा से पूछा, मेरा जब जन्म हुआ था 1998-99 की बात है, तो 1 साल का था तब ये यहाँ से काम शुरू हुआ था इसका। तो आज करीब करीब भी अगर अंदाज़ा लगाएं तो 22 साल वो और 23-24 साल तो इस मकान को स्टार्ट हुए। जब स्टार्ट हुआ था तो ये मकान में इन्हीं से पूछूंगा कि ये मकान कंप्लीट कब हुआ था, कौन से साल में? ये मकान हमारा कंप्लीट हुआ है, इसको रीबिल्ड किया 2 बार। ये हमने स्टार्ट किया था, इसके आपके दादू ने इसकी नींव रखी थी। बोला दो कमरे का एक छोटा सा मकान बनाएंगे, 2 कमरे रखेंगे उसमें, तो अच्छा बनाएंगे। थोड़ा सा बने हुए मकान है, नीचे ये कच्चे मकान है नीचे तक। ये आपके दादू ने बहुत अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हाथों से, जब उन्होंने आर्मी से आकर आर्मी में नौकरी की उन्होंने 7-8-9 साल, वहाँ से आकर फिर उन्होंने अपना खून पसीने का जो भी काम किया इसी एरिया में, इसी मकान पर किया। उसके बाद उनका सपना था कि थोड़ा अच्छा घर होगा। हमने ये शुरू किया 99 में, एंडिंग 99 को, अगस्त सितंबर 99 में शुरू किया ये। इसको फिर हमने बना दिए 2 कमरे, एक छोटा बरांडा नीचे बनाया। उसको फिर थोड़ा रीबिल्ड किया, थोड़ा नीचे हॉल कर दिया। पहले नीचे कमरे थे, उसके बाद ये इसको डबल किया तो नीचे वाला हॉल बना दिया बड़ा, एक पूजा रूम और एक वो। ये उनका ही सपना था, उन्होंने बनाया, उन्होंने अपने तरीके से कि हाँ भाई, ये इंजीनियर भी नहीं, इधर गांव में कोई इंजीनियर नहीं है कि हाँ जी कैसे मकान खड़ा करना है, क्या करना है। ये उनकी ही देन है, उन्होंने अपने हिसाब से इसकी नींव पत्थर रखा और इसको बनने में तकरीबन 7-8-10 साल लगे हैं तकरीबन इसको बनने में। थोड़ा थोड़ा बनाते गए। पहले नीचे वाला ये हॉल बनाया, उसके ऊपर ये थोड़े कमरे शमरे जो बनाए ना, ये बाद में बने हैं। ये इसको बने हुए हो गए 12 साल हो गए, मकान कंप्लीट हुआ। तो जैसे कि पापा ने बताया कि यहाँ पे नहीं करते भी अगर हम एस्टिमेट लगाए तो 2011-12 की बात है। यहाँ पे जगराता कराया था, तो जगराता तब कराया था जब ये मकान पूरा कंप्लीट हो गया था। हाँ, कंप्लीट हो गया था तो 2012-13 की बात है, तो उस टाइम के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो गया था मकान। तो अभी मैं ये पूछना चाहूँगा, ये कितने जगह पर बना हुआ है इस टाइम? ये तकरीबन होगा कोई 5 मरले होगा। ये ऊपर वाला पूरा 5 मरले में पूरा मकान है। तो अगर मोटा मोटा लगा के चले तो 5 मरले पे ये मकान पूरा बना है, क्योंकि ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ियों पे आपको प्लेन जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पहाड़ी को कटाई करके, उसको मेहनत करके, उसको प्लेन करके फिर वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो 5 मरले भी अगर आपको प्लेन जगह करनी है तो उसमें मशक्क़त बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो 5 मरले में ये जब मकान पूरा बना हुआ है। और अभी इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या मटेरियल यूज़ हुआ है? मटेरियल यहाँ पत्थर है, पत्थर कम से कम उस दिन तो हमें तकरीबन 5-6 रुपये पत्थर का डोलान पड़ता था, तो 3-4 रुपये एक पत्थर बनाने में। और पत्थर की इसकी ज़्यादा लंबाई 6-6 फुट का भी पत्थर है, और 14 इंची चौड़ा और 6 इंची मोटा। ये 2-2, 4-4 लोगों ने भी उठाकर जो पत्थर, इसको पूरे पत्थर की दीवारें हैं इसकी बार। तो जैसे कि आपको पता बाज़ार में है, बाज़ार में क्या ईंटें लाई, पकी पकाई ईंटें लाई, वहाँ पे लगाई और मकान तैयार। पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। जहाँ पे टाइम बात कर रहा हूँ मैं 2000 की, 2000 में यहाँ पे कितनी, अब मैं बता, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, यहाँ पे अभी तक प्रॉपर लाइट नहीं आ पाई है। तो उस टाइम में अगर मकान इस टाइप का बनाना हो तो कितनी मुश्किल
करनी पड़ी होगी। एक जैसे कि पापा ने बताया कि एक पत्थर बनाने के लिए भी हमें बनाने के लिए लाने के लिए भी 5 से 6 रुपये उनको 5 से 6 रुपये बनाने के और 2 से 4 रुपये लाने के दिए गए, तो 10 रुपये पर पत्थर के हिसाब से हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे लाने का जहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जो कराट वाला, वहाँ से पत्थर उठा के वो करीब भी कितना 200-400 मीटर तो होगा, यहाँ से 400 मीटर होगा पत्थर, मतलब आधा किलोमीटर लगा के चलो, आधा किलोमीटर 5 से 6 फुट पत्थर उठा कर लाना है। और 4-5 बंदे भी लगते थे कभी कभी उठा कर। तो वो मटेरियल यहाँ पे बाहर का कंस्ट्रक्ट होने के लिए लगाया है। तो इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में कौन सी चीज़ यूज़ हुई है? इंटीरियर में कुछ प्लाई है, कुछ लकड़ी है, लकड़ी का ऊपर वाला जो बीच बीच में दरवाजे लकड़ी के, बाकी बार ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। तो अंदर लकड़ी और प्लाई से मिक्सचर करके यहाँ पर बनाया गया। तो बहुत सारी कुछ खरीद के लगाई गई, कुछ पहले जो घर था यहाँ पे ऑलरेडी, तो उसका जो बची खुची लकड़ी है उसको यूज़ किया गया। तो मतलब इतनी तो इनकम सोर्स नहीं था, क्योंकि जब पापा की नौकरी लगी थी तो उस टाइम कितनी पे थी आपके स्टार्टिंग में? 26,000। 26,000। तो 26,000 पे फर्स्ट टाइम आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी आपकी? यही 26,000। 26,000 रुपया फर्स्ट इनकम थी। तो 26,000 में उनको रहना जाना आना, घर का खर्चा, सब चीज़ें उठानी पड़ती थी और उसमें घर बिल्ड करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहती थी। तो उसी वजह से जो है यहाँ पर जितना पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे उतने ही हो पाए और उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर जो बिल्ड हुआ। अब बात करते हैं कि इसको कितनी बार रिबिल्ड करके और किस रीज़न की वजह से रिबिल्ड किया गया वो पूछते हैं। इसको रीबिल्ड किया जो ऊपर वाला जब नीचे वाला बेस ख़त्म हो गया, जहाँ ऊपर बनाने के लिए जब बनाया तो मिस्त्री भी जहाँ इतना आर्किटेक्ट तो है नहीं, लोकल मिस्त्री थे, मिस्त्री ने बना दिया जी, बोला 7.5 फुट की हाइट बहुत है। तो जब ये बनकर तैयार हो गया, ऊपर टीन शीन लगा दिया, तो फिर देखने में भी लगता था जे इसकी हाइट कम है। फिर इसके बाद ये पूरा उठाकर बगैर इधर रहने के बगैर ही अभी नया ही था, फिर इसकी टीन उठाई पूरी, तो इसको 2 फुट हाइट और कर के फिर 8.5 फुट कर दिया। तो मतलब 2 से 3 बार इसको रिबिल्ड किया गया, हाइट की वजह से रिबिल्ड किया गया, क्योंकि एस्टिमेट नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे है ना इंजीनियर नहीं है, यहाँ पे है मिस्त्री, जो देसी मिस्त्री होते हैं यहाँ पे, अच्छे मिस्त्री, ऐसी बात नहीं। जैसे आपने पीछे आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन बनाया ये भी मिस्त्री ने बनाया, विदाउट कोई वो होती है ना मशीनें, बनी बनाई मशीनें, या फिर वो आता है हाथ से बनाया गया वो डिज़ाइन है ये। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया और इसको अब हाइट इसकी 8-9 फुट कर ली गई, क्योंकि पहले इसकी हाइट ही 6.5 फुट रखी गई, क्योंकि ज़्यादा नहीं 7-7.5 फुट रखी गई। तो उस वजह से यहाँ पर बिल्ड किया गया। तो अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि आज के ज़माने में इस घर की कीमत कितनी होगी, क्योंकि ये हमारे पुरखों का दिया गया हुआ है तो उसकी तो कीमत नहीं लगाई जा सकती, पर यहाँ पे इस टाइम इसकी कितनी वैल्यू होगी? देखो, अपने बुजुर्गों का जो देन होती है उसकी कोई कीमत नहीं हम लगा सकते हैं कि हाँ भाई कितनी कीमत होगी। खर्चा तो तकरीबन उस पुराना टाइम था, आज से 20 साल पहले का, जब इसका बेस बनाया उसके बाद तो तकरीबन इसका हिसाब किसी ने कोई रखा नहीं होगा, तकरीबन 10 लाख के करीब होगा। तो दोस्तों जब उस टाइम की बात है जब 10 लाख रुपये खर्चा अगर इधर किया गया है, जब मतलब 1,000 रुपये के नोट की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी जब 1,000 का नोट चलता था, तो अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर बाज़ार में की होती हो सकता हमारे एक के बजाय 2 घर और बने बनाए घर होते वहाँ पर। तो ये कुछ था हमारे घर का टूर, और ये हमारे पिताश्री जिन्होंने बनाया ये घर, और इन्हीं को पता है कि कितनी मुश्किल हुई है अभी है, क्योंकि मैं तो इस काबिल नहीं हुआ हूँ कि एक घर भी अगर खड़ा कर पाऊँ, तो इतनी मेरी अभी हैसियत नहीं हुई है। आगे जाके ज़रूर हम कुछ ना कुछ करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और ये इतना मुश्किल से बनाया गया वो यही जान सकते हैं, और जो इनके साथ है वही जान सकते हैं। Step 2.